राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भक्तों आप सब? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। मैं संगीता शर्मा भक्ति विजन रिया के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो भक्तों, जैसे कि गर्मियां आ गई हैं तो लड्डू गोपाल जी का हमें किस किस चीज से स्नान कराना चाहिए, आज की वीडियो वही है जिससे हमारे लड्डू गोपाल जी को ठंडक भी मिले और हमारे लड्डू गोपाल जी हमेशा चमकते रहें। तो चलते हैं फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक तो ये है गोपी चंदन, इजीली मार्केट में मिल जाता है। चाहे आप वृंदावन में रहते हैं वहां तो बिल्कुल ही इजीली सभी दुकानों पे मिल जाता है, और कहीं भी आप रहते हैं किसी भी जगह रहते हैं वहां पे जहाँ लड्डू गोपाल जी की शॉप होगी वहां पे भी इजीली गोपी चंदन मिल जाता है। आप गोपी चंदन ले सकते हैं या फिर ये वाला भी चंदन ले सकते हैं, अष्टगंध केसर चंदन भी ले सकते हैं। एक तो ये इस तरीके का आता है, इस टाइप में आता है, और इसका पाउडर वाला भी आता है, तो आप ये भी ले सकते हैं। ये भी पानी में इजीली घुल जाता है, तो आप ये ले सकते हैं या फिर पाउडर वाला। और एक ये है कपूर, तो ये जो चंदन लिया है मैंने येलो वाला, एक तो हमें इससे पेस्ट बना सकते हैं। लड्डू गोपाल जी पे बहुत अच्छी शाइन आ जाती है, इसका पेस्ट बनाना है हमें। कपूर को आप या तो किसी से पीस सकते हैं, नहीं तो आप हाथ से भी इस तरीके से, ये पाउडर बन गया, इस तरीके से पाउडर भी बना सकते हैं। और इसके अंदर हमें डालना है, आप पाउडर वाला चंदन है तो पाउडर वाला डाल लें, ये है तो आप ये वाला भी डाल सकते हैं। मैं आपको दोनों ही तरीके के बता रही हूँ, आप किस किस से स्नान करा सकते हैं जिससे हमारे लड्डू गोपाल जी चमकते रहें और हमारे लड्डू गोपाल जी को ठंडक भी मिले गर्मियों में। तो इसमें मैंने ये चंदन पाउडर भी, चंदन की ये जो है मेरे पास, ये डाल लिया है क्योंकि मेरा ये वाला जो पिसा हुआ चंदन है वो खत्म हो रहा है, तो मैंने ये ले लिया है। और एक ये गोपी चंदन है, इससे भी हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत अच्छे से चमक जाते हैं। तो मैं आपको दोनों ही तरीके के यूज करके दिखाऊंगी लड्डू गोपाल जी के फेस पे, उनकी बॉडी पे। तो ये मैंने गोपी चंदन ले लिया, और ये ले लिया मैंने कपूर, और ये येलो वाला जो चंदन है, केसर चंदन आता है, वो ले लें। आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं और किसी से भी स्नान करा सकते हैं और लड्डू गोपाल जी पे चमक बनी रहेगी। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा गुलाब जल डाल के इसको पेस्ट बना लेंगे हल्का सा। चाहे अगर आपके पास गुलाब जल नहीं है तो आप पानी भी डाल सकते हैं। तो अब लड्डू गोपाल जी को हम बिठा देंगे, इनका जो स्नान का बर्तन है उसमें बिठा देंगे, उसमें हम स्वास्तिक बना लेंगे। तुलसी पत्र भी रख सकते हैं, थोड़े से हम इसके अंदर फूलों का आसन दे देंगे जिसपे हमारे लड्डू गोपाल जी विराजमान होंगे, जिसपे हमारे लड्डू गोपाल जी बैठेंगे। तो हम दे देंगे फूलों का आसन। तो मैं बिठा दूंगी लड्डू गोपाल जी को। तो हमारे लड्डू गोपाल जी बैठ चुके हैं। जो मैंने ये दो पेस्ट बनाए हैं, एक बड़े वाले लड्डू गोपाल जी पे लगाऊंगी, एक छोटे वाले लड्डू गोपाल जी पे। तो आप दोनों ही देखना कितने अच्छे काम करते हैं लड्डू गोपाल जी के बॉडी पे, ये बहुत अच्छी चमक आ जाती है। तो आप भी गर्मियों में अपने लड्डू गोपाल जी को इस तरीके से स्नान करा सकते हैं। तो चलते हैं अब लड्डू गोपाल जी को कराते हैं स्नान। तो पहले मैं ये वाला लूंगी जो मैंने कपूर, और ये वाला जो चंदन लिया है मैंने, अष्टगंध केसर चंदन जो लिया है, तो मैं ये वाला यूज करूंगी लड्डू गोपाल जी के ऊपर। तो हल्के हल्के पहले हम बॉडी पे इनके लगा के छोड़ देंगे पूरी बॉडी पे, और फिर करेंगे मसाज। तो लड्डू गोपाल जी की मैं पूरी बॉडी पे पहले लगा दूंगी, उसके बाद मैं हल्के हल्के हाथों से करूंगी मसाज। फिर छोटे लड्डू गोपाल जी पे मैं ये जो मैंने गोपी चंदन लिया है व्हाइट वाला, वो वाला लगा दूंगी। उसी तरीके से लड्डू गोपाल जी की मसाज करेंगे। तो मैंने दोनों इसीलिए लगाए हैं ये अलग अलग, आपको भी पता चल जाए कि दोनों में कितने अच्छे गोपी चंदन और ये जो मैंने पैक बनाया है ना, ये कपूर का और चंदन का, दोनों ही बहुत अच्छे काम करते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। या फिर कोई भी पीतल का आप विग्रह चमका रहे हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है। मगर गर्मियों में लड्डू गोपाल जी को इससे ठंडक भी मिलती है, कपूर भी ठंडा होता है और चंदन भी ठंडा होता है। क्योंकि अब गर्मियां पड़ने लगी है तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दिया जाए, वीडियो बना दी जाए, आप भी लड्डू गोपाल जी को इस तरीके से गर्मियों में स्नान जरूर कराएं। तो अब हल्के हल्के हाथों से कर देंगे हम मसाज। तो मैं लड्डू गोपाल जी की करूंगी हल्के हल्के हाथों से मसाज। और हमें ज्यादा नहीं है लड्डू गोपाल जी को रगड़ना कि हाँ भाई बहुत तेज तेज रगड़ना है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से करोगे, उससे ही हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत अच्छे से चमक जाएंगे। तो अभी मैं मसाज कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ इनको जब साफ जल से स्नान कराऊंगी, जब आप इनके चेहरे पे ग्लो देखना। तो लड्डू गोपाल जी की मसाज हो गई है। अब हम छोटे वाले लड्डू गोपाल जी को कराएंगे।
ये जो गोपी चंदन बनाया इससे स्नान कराऊंगी। तो अब लड्डू गोपाल जी के भी हम इसी तरीके से पैक लगा देंगे ये वाला चंदन का, और फिर कर देंगे हल्के हल्के हाथों से मसाज, और फिर दोनों को साफ जल से स्नान कराएंगे। और हमारे लड्डू गोपाल जी इतने चमक जाएंगे कि बस जैसे अभी नए आए हैं। बहुत अच्छी शाइन आ जाती है, मेरा कहने का मतलब ये है, बहुत अच्छी शाइन आ जाती है। तो अब लड्डू गोपाल जी की भी मसाज कर देते हैं अब गोपी चंदन से। तो अब लड्डू गोपाल जी की हम हल्के हल्के हाथों से कर रहे हैं मसाज, और जैसे कि मैंने बताया कि हमें ज्यादा तेज नहीं करना है, हल्के हल्के हाथों से करेंगे मसाज। तो अब मैं करा दूंगी इनको साफ जल से स्नान। पानी मैंने अभी गुनगुना ही लिया है, मतलब बिल्कुल ठंडा नहीं है, बहुत हल्का है, जैसे पानी की सीलन छुड़ानी है, बिल्कुल हल्का गुनगुना लिया है मैंने, उससे करा दूंगी मैं स्नान। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का हम जाप करते रहेंगे, और अच्छे से जो चंदन लगा हुआ है सारा हम छुटा लेंगे। तो हमारे लड्डू गोपाल जी का स्नान हो चुका है। तो अभी मैं अच्छे से इनको नहला देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो हमने अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान करा दिया है। तो आप फेस पे इनके ग्लो देख सकते हो, कितना ग्लो आ गया है। और ये छोटे वाले लड्डू गोपाल जी को मैं पास से दिखाती हूँ, इनके ग्लो देख सकते हो। इनको मैंने गोपी चंदन से कराया, इनको कपूर और चंदन से कराया, केसर वाला जो चंदन होता है उससे कराया। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आप भी करा सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को इस तरीके से गर्मियों में स्नान। गर्मियों का ये स्पेशल स्नान है। तो अब इस वीडियो का हम यही पे एंड करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।